डायरेक्ट पावर एग्जाम डोज चैनल में मैं आकांक्षा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मैथ में टॉपिक लेकर आए हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमारे ये सब टॉपिक आते हैं। पहला है अंक एवं संख्याएं, इसे इंग्लिश में डिजिटल नंबर कहते हैं। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, आरोही एवं अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जातीय मान फेस वैल्यू और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, इकाई अंक यूनिट डिजिट और श्रेणी यानी सीरीज, और संख्याओं का जोड़ घटा गुणा भाग। ये तो सब नॉर्मल है। जब हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो गुणा भाग तो नॉर्मल बात है। तो हमारा संख्या पद्धति के अंतर्गत ये सब टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे अंक एवं संख्याएं। सबसे पहले आता है हमारा अंक। अंक क्या है? हम जानते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। और जिसे हम लिखने के जो क्या है हमारे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है हमारे अंक हैं। और उसके बाद हमारा आता है संख्या। संख्या क्या है हमारी? जिन शब्द या वस्तु, जिस वस्तु को गिनने के लिए संख्या का बोध हो उन्हें हम जो है अंक संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने कहा 1 2 3, हमने मुंह से तो बोल दिया। अब जो हम 1 2 3 कैसे लिखेंगे? अंकों से। और अंक इन्हें गिनेंगे कैसे? जिन शब्द या अंकों से वस्तु को गिनने का बोध होता है उन्हें हम संख्या कहते हैं। ये हमारा क्या कहाँ से है? जैसे अंक हमारे 1 से 10 तक ही प्रयोग होते हैं। 10 तो लिखते नहीं है, तो 0 से लेकर 8 और ये 9। और संख्या हमारी अनंत तक होती है, इन्फिनिट तक। तो जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा संख्यांक। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। संख्यांक। ये तो हमारी संख्याएं हो गई। और ये जो हो गए अंक। अब संख्या बस एक ही चीज है लेकिन प्रयोग करने की जगह अलग है बस। जैसे हम इसे देवनागरी लिपि में लिखेंगे। देवनागरी लिपि में क्या कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसे हम जो है रोमन में लिखें तो 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही तो लिखेंगे। अंतरराष्ट्रीय उसमें जो हम आजकल प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9, ये हमारा अंतरराष्ट्रीय में। आजकल हम ज्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं, इनका नहीं। इनका जो है किसी विशेष कंडीशन में यूज किया जाता है। और ये तो अब जो है बही खातों में या जो है आपका जो है अकाउंट वगैरह में ही का कहीं देखने मिलते हैं। और सबसे ज्यादा यूज हम इनका करते हैं। तो इसके बाद आती है हमारी संख्या। अंक और संख्याओं को श्रेणीबद्ध यानी कि नेशनल नंबर और इंटरनेशनल नंबर किस तरीके से व्यक्त करेंगे? अब जो है अभी तक हमने अंक संख्या संख्यांक पढ़े। अब जो तो जो है अभी तक हमने संख्या अंक और इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके आगे जो हम आते हैं राष्ट्रीय संख्याएं। राष्ट्रीय
संख्याएं, इसे क्या कहते हैं हम? नेशनल नंबर। नेशनल नंबर हम कहां से शुरू करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऐसे ही तो लिखते हैं हम। मतलब ये जो है दाईं से बाईं ओर लिखे जाते हैं। हाँ, जैसे हमने कोई संख्या ली, अब इसे हम जो है सब कैसे लिखेंगे? पहले से गिन लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये कितना हो गया? लाख। तो ये कितना हो गया हमारा? 1,00,000 26,000 456। ऐसे ही तो लिखेंगे। अब जो है हमारे यहाँ इसे डिनोट कैसे करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। और इसी को हम इंटरनेशनल उसमें लिखें तो ये हमारा इस तरीके से चलेगा। ये भी दाईं से बाईं ओर चलते हैं, लेकिन जो है ये कैसे लिखे जाएंगे हमारे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा तक सेम होते हैं और उसके बाद आ जाता है हमारा हजार, 10,000, 100,000। फिर आ जाता है हमारा जो है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके आगे सब चले तो बिलियन में आ जाता है। हाँ, तो जो है इसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमने लिखा 1 वोट, ये लिख लिया हमने। तो यहां से हम इसे करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। एक सेम है, यहां भी, यहां भी। यहां से हमारा अलग हो जाएगा हजार, 10,000, 100,000। मतलब उनका जो है हमारा लाख, 10 लाख, करोड़ में जाता है और उनका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, इस तरीके से आगे जाता है। और आजकल तो हम इसी का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा संख्याओं के प्रकार। फिर आता है हमारा संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसे हम जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसे n से डिनोट करते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन अनंत तक जाती हैं। इसके बाद दूसरी आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम जो है मूल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर जो है इसीलिए इसे हम W से डिनोट करते हैं। और ये 0 से शुरू होते हैं। 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो 0। और ये इस तरीके से भी बन जाता है कि सबसे जो है
पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? शून्य से। और जो है प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। फिर आता है हमारा तीसरा पूर्णांक। पूर्णांक होता है इंटीग्रल्स। ये ऋणात्मक से लेकर शून्य तक और शून्य से लेकर जो है प्लस पर तक, अनंत तक जाते हैं। इन्हें हम आई से डिनोट करते हैं। ये इस तरीके से होंगे, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये जो है हमारे ज्यादातर नंबर लाइन संख्या रेखा में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद जो आती है हमारी परिमेय संख्याएं। नंबर 4 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है हमारी? जो है परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन b इज नॉट बिलोंग टू 0। कहने का मतलब ये है परिमेय संख्या हमारी वो होती है जो a/b के सीक्वेंस में लिखी जाती है, लेकिन b जो है 0 को बिलोंग नहीं करेगा, कोई अंक ही होगा। तो जैसे यहाँ आएंगी हमारी 5/2, 6/4, ये सब क्या है हमारी जो है परिमेय संख्याएं। इसके बाद आते हैं हमारे जो है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम a/b यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, और यहाँ पर भी b इज नॉट बिलोंग टू 0। तो जो है ये क्या है हमारी, ये परिमेय संख्या है और ये हमारी अपरिमेय संख्या है, जो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये कौन सी होती है? √4, 5, ये सब क्या है हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। फिर आता है हमारा सम संख्याएं। सम संख्या यानी इवन नंबर। परिमेय संख्याओं का इंटीग्रेशनल बोलते हैं। तो जो है सम संख्याएं जो हमारी इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो उनका इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 2 4 5 नहीं होगा, 2 6 8 इस तरीके से होंगे। ये अगर जिन संख्याओं का इकाई अंक होगा वो सब संख्या हमारी सम संख्याएं होंगी। जैसे कि ये हमारी जो है इसका इकाई अंक क्या है? 2 है, तो ये जो हमारी क्या है सम संख्या है। 6 8 7 0, ये देख लो, ये भी हमारी सम संख्या है। मान लिया यहाँ ये भी हमारे इकाई अंक 8 है, तो ये हमारी सम संख्या है। हम सम संख्याओं की पहचान, ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से दी गई संख्या कौन सी सम होंगी, तो आपको जो है पूरी संख्या नहीं देखनी कि 2 का भाग जाना है कि क्या करना है। इकाई अंक देखिए 0 2 4 8 6, अगर किसी का इकाई अंक ये है तो वो क्या है? सम संख्या है। इसके बाद आती है हमारी नंबर 7 पर विषम संख्याएं। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ये वे संख्याएं होती हैं जिनका भाग 2 से नहीं जाता। जिनका भाग 2 से नहीं जाता वे सब क्या होती है? हमारी विषम संख्याएं होती हैं। और इनकी पहचान भी बड़ी इजी है। इनका इकाई अंक 3 1 3 5 7 9, ये सब क्या, अगर इनके इकाई अंक ये आ जाए तो ये सब हम जो है ये क्या होंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। और ये जो है 2 से विभाजित नहीं होती, और सम संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। हमें भाग करने की देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे देखेंगे 3 7 1 9, हमने देखा इसके इकाई अंक 9 है, तो ये विषम संख्या है। हमने ये देखो 1 0 2 5, ये देखा पीछे 5 आ रहा है,
तो जो है ये हमारी क्या है, विषम संख्या है। और ले लो जैसे 165, ये इसमें 5 आ रहा है पीछे, ये भी विषम संख्या है। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये किसी संख्या के पीछे इकाई अंक आ रहा है तो ये हमारी विषम संख्या है। और सम संख्याओं के लिए 0, 2, 4, 6, 8 आए तो हमारी सम संख्या है। बिल्कुल जोड़ने गुणा भाग की जरूरत नहीं है, बस इकाई अंक देखो और टिक लगाओ फटाफट। इसके बाद 8वां आता है हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, ये वे संख्याएं होती हैं जो एक से या स्वयं से विभाजित होती है, अन्यथा वो किसी से विभाजित नहीं होती। या तो वो अपनी आपसे विभाजित होंगी या एक से होंगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो है वो और किसी दूसरे नंबर से नहीं, जैसे 1, इसमें 2 भी आता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 इतने काट देंगे पार्ट। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। एक ना की भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्याओं में आता है। इसके बाद आती है हमारी सहअभाज्य संख्याएं। नंबर 9 सह अभाज्य संख्या। ये वे संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम उभयनिष्ठ हो, एक हो, इसके अलावा कोई ना हो। जैसे कि मान लिया 2,3, इनका महत्तम क्या होगा, महत्तम उभयनिष्ठ होता है, 1 होगा, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं होंगी। मान लीजिए 3,4, ये भी हमारी जो है सहअभाज्य संख्या होगी, क्योंकि अगर आप इसका महत्तम निकालेंगे 3,4 तो 1 गुणा 3 और यहाँ पे 1 गुणा 2 गुणा 2, 2 1 1 दूना 2, 2 दूनी 4 और ये 3 हो गए। तो इनमें उभयनिष्ठ क्या है, 1। तो ये हमारी जो है क्या है, सहअभाज्य संख्या है। मतलब सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें जो है उभयनिष्ठ 1 हो और मतलब इनका महत्तम 1 ही निकल के आए, वो जो है सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। 10 थी ना। फिर आती है हमारी पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या से ही पता पड़ रहा है, मतलब कि जिस संख्या में 1 घटाना पड़े वो सो हमारी पूर्ववर्ती होगी, पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी वो जो है। और इसके बाद आती है हमारी दूसरी परवर्ती। परवर्ती जो है जिसमें 1 जोड़ना पड़े, ये है पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है। जैसे मान लिए 19 की पूर्ववर्ती पूछी तो जो क्या कहेंगे, 19 - 1 18, यानी 1 घटाना पड़े, जिसमें से 1 घटाना पड़े वो जो हमारी पूर्ववर्ती संख्या होती है। और मान लिया 19 की परवर्ती पूछी तो 1 जोड़ दिया और ये 20 हो गई। तो पूर्ववर्ती संख्या में 1 घटाएंगे और परवर्ती संख्या में 1 जोड़ेंगे। ये आ जाता है कि ये संख्या जो है मान लिया 165, उसने ये दे दिया और कहा इसकी जो है परवर्ती संख्या बताओ। अब पूछो परवर्ती क्या है, तो 165 + 1 तो 166, यही तो हो जाएगा। ये जो इसकी परवर्ती हो गई, यानी 1 जोड़ना और पूर्ववर्ती 1 घटाना। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आएंगे जो है संख्याओं से संबंधित। पहला ले लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या।
तो बराबर क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दूसरा है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n+1/2, n×n+1/2। तीसरा है लगातार n सम संख्याओं का योग। तीसरा है हमारा, ये भी सही है, चलो। पहले था हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब आया हमारा लगातार n सम संख्याओं का योग, n×n+1, सॉरी 1, n×n+1। और फिर है उसके बाद है लगातार n विषम संख्याओं का योग, n²। ये सब जो है आपको अब जब जो सवाल आएंगे उनमें प्रयोग किए जाते पूछ लेता है लगातार n सम संख्याओं का योग, सॉरी ये यहाँ है और ये यहाँ है। लगातार n सम संख्या का योग n×n+1, और वो पूछ दे श्रेणी दे देगा, जैसे फिर लगातार n विषम संख्याओं का योग n²। इसके उदाहरण जो हम अभी आगे बताएंगे। पांचवा है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। पांचवा है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पहले था n प्राकृतिक संख्याओं का योग था वो, और अब है ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये क्या होता है हमारा n×n+1 ×2n+1/6। इस सूत्र की सहायता से हम प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। आगे है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग क्या होगा हमारा n+1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होगा। इसके बाद हमारा सातवां है, कभी कभी दिया होता है दो मतलब संख्याएं हैं, बड़ी इतनी छोटी इतनी, तो मतलब दोनों का योग इतना है, अंतर इतना है, तो उनका बड़ी संख्या कौन सी होगी छोटी कौन सी होगी। तो इसमें जो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का योग प्लस
दोनों संख्याओं का अंतर यानी घटा, और इसका पूरे पे आ जाएगा 2 अपॉन में 2। और छोटी संख्या निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर अपॉन 2। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जो हम नंबर सिस्टम में काम आएंगे। ये देखो एक संख्या है 729 इंटू जो है 729 इंटू 78152 और आगे कुछ भी लिख दो, कोई भी संख्या ले लो 125। इसमें वो ये पूछ रहा है, अगर इसमें वो पूछता है इस संख्या में इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका पूरे का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक कितना हो गया 9 8 72, और 72 का इकाई अंक कितना है 2। 2 में फिर हम गुणा करेंगे इसके इकाई के अंक का, इसे लिख लेंगे इसे, और फिर इसका और इसके इकाई का अंक का गुणा करेंगे हम। ये कितना हो जाएगा हमारा 4। फिर हम गुणा कर इसको लिख लेंगे यहाँ, और फिर इन दोनों का इकाई के अंक का गुणा करेंगे हम। 4 5 20, तो इकाई अंक कौन सा हो गया हमारा 0। तो इस संख्या को अगर हम पैसे मल्टीप्लाई करके देख लो, इकाई अंक हमारा 0 ही आएगा। जैसे हमने लिया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया हमारा 20 का स्क्वायर। अब वो कह रहा है इसमें जो है इनका योग करो, करके इस योग करके दिखाओ। अभी हमने एक सूत्र लिखाया था, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग करने के लिए पहले हम इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जो है 2 का अब जो है यहाँ पर ये तो हो जाएगा 2 2 4, और n हो गया हमारा कितना हो गया 10। सूत्र कौन सा था हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस सूत्र की सहायता से हम करेंगे इसे जो है, तो 4 तो चलेगा हमारे साथ, इसे n कितना है 10, और 10 प्लस 1 1, और ये 2 गुणा 10 1, और इसका जो है अपॉन में 6 आ गया, आगे 4, ये हो गया 11, और ये हो गया 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो है फिर ये हमारा इसे 2 दूना 4, 2 3 6, और 3 7 21, सबका मल्टीप्लाई कर लो 1540 आएगा। इसी के साथ जो है हमारा आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। जो हमने फॉर्मूलेस बताए थे उनके उदाहरण हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।